जय हो भगवान बजरंग बली की, जय हो पितृ देवता की। कुंभ राशि वालों दोस्तों, आपका बहुत मेष राशि वालों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। अरे बाप रे दोस्त, इस दिवाली आपकी जान लेना चाहता है इस नाम का दुश्मन मेष राशि वालों। ये दुश्मन आपका खून का, आंसुओं का प्यासा है। जी हाँ दोस्तों, अरे एक दुश्मन ने दोस्तों नवरात्रि में आपकी जान लेना चाहिए थी, लेकिन माता रानी की कृपा से दोस्तों आप सलामत रहे। लेकिन यह दुश्मन इस दिवाली पूरी तैयारी कर चुका है, आपके और आपके पूरे घर परिवार पर जानलेवा खतरनाक तंत्र मंत्र, जादू टोना, काला जादू करवा रहा है। दोस्तों मेष राशि वालों, ये दुश्मन हर घड़ी हर समय आपके ऊपर नजर बनाए बैठा है। जैसे ही दोस्तों इसको मौका मिलता है, यह आप और आपके पूरे घर परिवार पर जानलेवा तंत्र क्रिया करवाता है। जी हाँ दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि कौन है यह दुश्मन जो दिवाली के दिन हमें परेशान करना चाहता है। मेष राशि वालों, तो दोस्तों सावधान, ये कोई पराया नहीं है, ना ही दोस्तों कोई दूर का रिश्तेदार है, बल्कि दोस्तों यह आपका सबसे खास व्यक्ति है, जिसके ऊपर दोस्तों आप सालों वर्षों से भरोसा करते आ रहे थे। हो जाओ सावधान, क्योंकि इस दिवाली जान लेना चाहता है इस नाम का दुश्मन शत्रु। दिवाली खुशियों का त्योहार होता है, जहां सबके मन में हर्षो उल्लास होता है। आशा होती है माता लक्ष्मी हमारे घर पर आएंगी और हमें सुख समृद्धि प्रदान करवाएंगी। लेकिन मित्रों, खुशियों के इसी त्योहार के बीच कुछ दुश्मन हमसे ईर्ष्या करने और हमारी खुशियों पर नजर लगाने चले आते हैं। जी हाँ दोस्त, क्योंकि इस दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिनके अंदर ममता, दया या फिर करुणा नाम की कोई चीज नहीं होती। जी हाँ दोस्त, हमारी हंसी उन्हें बर्दाश्त तक नहीं होती, चाहे कोई त्योहार हो, चाहे जिंदगी में दोस्तों कोई खुशी का समय हो। वे लोग दोस्त बस हमारी आंखों में आंसू देखना चाहते हैं और अपने इन इरादों को दोस्तों सफल बनाने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र और हमारे खिलाफ से रचते रहते हैं। और जब मेहनत में हमारा मुकाबला नहीं कर पाते, तो दोस्तों वे लोग आपकी जान लेने में ही कसर नहीं छोड़ते। भयंकर काला जादू आपके लिए मेष राशि वालों करवाते हैं, जिसका परिणाम बहुत भयंकर बुरा निकलता है। लेकिन दोस्तों यह लोग अपनी आदत से बाध्य नहीं आते। आखिर दोस्त इन्हें हम कैसे पहचाने? एक बात तो स्पष्ट है दोस्त कि यह हमारी जिंदगी के लिए दोस्तों बहुत खतरनाक है। देखिए दोस्तों मेष राशि वालों, दिवाली का त्योहार नजदीक आ रहा है और हमें दोस्तों इस त्योहार से बड़ी उम्मीदें हैं कि खुशियां हमारे दरवाजे पर दस्तक देंगी। जी हाँ दोस्त, लेकिन उन खुशियों के साथ साथ कोई ऐसी अमानवीय शक्ति या यूं कहें तो दोस्तों तंत्र मंत्र यदि आपके घर के दरवाजे पर हो गया हो, तो सारी खुशियां दोस्तों दबे पाव लौट जाती हैं। इसलिए दोस्तों सावधान रहना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, सतर्क रहना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। इसलिए हम आपको समझाना चाहते हैं कि आपको समय रहे तो दोस्तों सतर्क करना चाहते हैं। यदि आप थोड़ा सा समय निकालकर हमारी आज का वीडियो को दोस्तों अंत तक देख लेंगे, तो आपको एक बात अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी कि आपको दोस्तों क्या करना है और क्या नहीं करना है, और आप अपने दीपावली के त्योहार को अशुभ और खराब होने से बचा सकते हो। इसलिए दोस्तों वीडियो के साथ साथ अंत तक बने रहें। और सर्वप्रथम, यदि आप भी प्रभु श्री राम जी के सच्चे प्यारे भक्त हैं, तो दीपावली के उपलक्ष्य में इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय श्री राम, जय बजरंग बली सच्चे मन से लिख दें। आप सबको बहुत बड़ा उपहार प्राप्त होने वाला है। मित्रों कहते हैं भाई, इस दुनिया में आप जो कुछ भी कर रहे हो, चाहे भाई अच्छा कर रहे हो चाहे बुरा कर रहे हो, लोग उसमें कमियां न जरूर निकालेंगे। आप दुनिया वालेंगे, ढेर सारे अच्छे काम कर लीजिएगा। जहां आप एक गलती कर देंगे, लोग आपके सारे अच्छे कामों को भूल कर दोस्तों उसे एक गलती की वजह से दोस्तों आपको कोसने लगेंगे, आपको सुनाने लगेंगे। तो आपके मन में विचार अवश्य आएगा कि दोस्तों दुनिया कितनी मतलबी है। कुछ अच्छा करो, सबकी तारीफ करो, सबके काम आओ, तो दुनिया वाले हमसे अच्छे बोलते हैं। लेकिन वही लोग जब हम उनसे आगे निकलना शुरू कर देते हैं, हम उन्हें पीछे छोड़ना शुरू कर देते हैं, हम हमारे घर पर बड़ी बड़ी महंगी चीजें लाना शुरू कर देते हैं, तो ये चीजें दोस्तों उनसे बर्दाश्त तक नहीं होती। अब बदले में दोस्त वे लोग सबसे पहले तो हमारे खिलाफ अफवाहें उड़ाते हैं, हमारा नाम खराब करने की कोशिश करते हैं, हमें बदनाम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों हमारा व्यवहार बहुत अच्छा होता है, लोगों के बीच दोस्त हमारी छवि बहुत अच्छी बनी होती है, हमने भरोसा बहुत अच्छा बनाया होता है, जिसके फलस्वरूप दोस्त वह समाज में हमारी प्रतिभा, हमारी छवि नहीं बिगाड़ पाते। तो उनका पहला जो षड्यंत्र था दोस्त, वह विफल हो जाता है। अब बारी आ जाती है दूसरे षड्यंत्र की, जिसमें दोस्तों वे लोग आपके घर परिवार का हिस्सा बनने की कोशिश करते हैं, आपका विश्वास जीतने की कोशिश करते हैं, आपके ऊपर दोस्तों किस तरह से हावी हो उसके लिए वो लोग षड्यंत्र बनाते हैं।
जिसके लिए आपके लिए वो करीबी रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके साथ काम करने वाले सहकर्मी भी हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं। वे सबसे पहले आपसे जुड़ेंगे, आपकी हर एक बात में हाँ मिलाएंगे, हर बात में दोस्तों आपको सही ठहराएंगे। चाहे दोस्तों भाई आप कोई गलत काम भी कर रहे हो, और जब कोई हमारी तारीफ करता है, हर चीज़ में दोस्तों हमें सपोर्ट करता है, तो हमारा उसके साथ विश्वास बढ़ जाता है। लेकिन दोस्तों इस मनुष्य इंसान के ऊपर भरोसा करना, इसके ऊपर विश्वास बढ़ाना आपकी ज़िंदगी की दोस्तों सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली है। क्योंकि दोस्तों इस दिवाली यह आपकी खुशियों को नज़र लगाने वाला है, आपके हंसते खेलते संसार को उजाड़ने वाला है। क्योंकि मित्रों इस दीपावली के दिन दोस्तों अमावस्या की जो रात रहने वाली है, वह रात आपके लिए दोस्तों खतरनाक साबित हो सकती है। वीडियो में दोस्तों आगे बहुत गंभीर जानकारी देने वाले हैं, सावधानियां भी बताने वाले हैं और बचने के भी उपाय बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, बने रहना। आप थोड़ा समय निकाल कर यदि वीडियो को अंत तक देखेंगे तो यह आपके लिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो मित्रों मेष राशि वालों, आपने एक बात अवश्य सुनी होगी कि जब अमावस्या का दिन आता है तो बुरी शक्तियों का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। वह एक दिन ऐसी रात होती है कि जहां पर देवी शक्तियां उतनी प्रभावशाली नहीं बनती जितनी नकारात्मक शक्तियां प्रभावशाली होती हैं। जी हाँ दोस्तों, तो लोग क्या करते हैं, मेष राशि वालों इसी चीज का फायदा उठाकर आपके खिलाफ तरह तरह के तंत्र मंत्र करने का विचार बना लेते हैं। दीपावली का पावन त्योहार आ रहा है, हमारे घर में बहुत खुशियां भरा माहौल बनाएगा। वहां पर दोस्तों माता लक्ष्मी की पूजा भी करी जाएगी। ढेर सारे पटाखे फोड़कर हम खुशियों को और ज्यादा बढ़ाएंगे। एक दूसरे के साथ मिलकर दोस्तों, एक दूसरे के गले मिलकर हम अपनी खुशियों को दुगना तिगना करेंगे। लेकिन वहीं मित्र, कुछ ऐसे दुश्मन शत्रु हैं, कुछ ऐसे करीबी रिश्तेदार हैं जो आपके कामों को बिगाड़ने वाले हैं। इस अमावस्या का फायदा उठाकर अब आप सबको किन चीजों के प्रति सावधान रहना होगा, जरा ध्यान से सुनिए। मेष राशि वालों, देखिए दीपावली के दिन सुबह से शाम में कई लोगों का हमारे घर पर आना जाना होता है, या फिर कुछ पड़ोसी बनाते हैं, मिठाई लाते हैं, तो वह हमें देने जरूर आते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा चौकन्ना और बहुत ज़्यादा सतर्क रहना होगा। ये बात हम आपको इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि दोस्तों अक्सर लोग इन्हीं चीज़ों के माध्यम से आपके ऊपर दोस्त हैं। जैसे मानिएगा दोस्त, आपके घर पर कोई दीपावली के उपलक्ष्य में मिलने आया और आपको शुभकामना देने आया। जब आप उस व्यक्ति के लिए दोस्त किचन में पानी लेने के लिए जाते हैं, या फिर किसी समय दोस्त उस व्यक्ति के ऊपर से, उस पुरुष या महिला के ऊपर से आपकी नज़र हटती है, तो वह अपने जेब में से दोस्तों कोई चीज़ निकाल करके मेष राशि वालों चुपचाप आके घर में रख कर चला जाता है। अब सवाल ये उठता है दोस्त कि हमें किन किन चीज़ों से दोस्तों खुद को बचाना है। यानी जो दुश्मन शत्रु है वह तंत्र क्रिया करने के लिए हमारे घर में आकर क्या छोड़ सकता है, वह जानना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, वह समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तभी तो हम उसके तंत्र मंत्र का उपाय जान पाएंगे, उसकी काट, उसका समाधान निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों नंबर पर आती है मित्रों लौंग। अमावस्या के दिन लौंग का इस्तेमाल हर तरह की तांत्रिक क्रिया में किया ही जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा मेष राशि वालों। 2 लौंग यानी 1 लौंग का जोड़ा यदि आपको दिवाली के दिन अपने घर के किसी कोने में दिखाई देता है, या आप झाड़ू मार रहे हैं, उसे झाड़ू में निकलता है, तो दोस्तों आपको क्या करना है, उस लौंग के जोड़े को जला लेना है और आपको यूं ही बाहर नहीं फेंकना। क्योंकि दोस्तों वह लौंग का जोड़ा आपके घर की सकारात्मकता को सूख चुका है और उसी के माध्यम से दुश्मन शत्रु तांत्रिक क्रिया को अंजाम देने वाला है। तो वहां पर मित्रों आप सबको उस लौंग के जोड़ों को सबसे पहले तो एक कागज के अंदर रख लेना है। बाद आप अपने घर की छत पर जाना है या फिर घर के बाहर आ लेना है, उसे जला देना है और उसकी जो राख रहती है किसी भी पौधे में आपको डाल देना है। इससे दुश्मन का तंत्र प्रभाव अभी तक जो कुछ भी हुआ था मेष राशि वालों में आगे नहीं बढ़ पाएगा और वहीं पर समाप्त होकर रह जाएगा। अब दूसरे नंबर पर है दोस्तों मेष राशि वालों फिटकरी। आपने फिटकरी भी देखी होगी जिसका इस्तेमाल दोस्तों त्वचा से संबंधित रोगों में भी किया जाता है। मेष राशि वालों पानी को शुद्ध करने में भी किया जाता है। लेकिन आपको इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि फिटकरी का इस्तेमाल दोस्तों किसी की जान लेने के लिए भी और किसी को बर्बाद करने के लिए भी या फिर काली क्रियाएं करने के लिए भी किया जाता है। और ऐसी चीजें खास तौर पर मेष राशि वालों बाथरूम के आसपास रखी जाती हैं। मान लीजिएगा कि आपके घर पर कोई रिश्तेदार आता है, कोई पड़ोसी आता है, कोई पहचान वाला व्यक्ति आता है और वह आपसे दोस्तों कहता है कि उन्हें दोस्तों आपका बाथरूम इस्तेमाल करना है। अब आप सबको कहेंगे कि हमारा बाथरूम इस दिशा में है, आप इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों आपको इस बात की भनक तक न लगी है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है।
वास्तविकता में मेष राशि वालों भाई आपका बाथरूम इस्तेमाल नहीं करना चाहता, बल्कि दोस्तों उस चीज को बाथरूम के आसपास ऐसे स्थान पर रखना चाहता है जिससे दोस्तों भाई अपने तांत्रिक क्रिया को पक्का कर सके। मेष राशि वालों देखिए कि हमारे घर में जो बाथरूम बना होता है वहां पर दोस्तों गंदगी होती है और नकारात्मक चीजें भी दोस्तों गंदगी में ही अपना निवास स्थान ढूंढती हैं। तो यह जो आपका करीबी व्यक्ति है मेष राशि वालों, जो इस्तेवापाली आपकी खुशियों को छीनना चाहता है, आपको बर्बाद करना चाहता है, वह आपका बाथरूम इस्तेमाल करने के बहाने इस फिटकरी के टुकड़े को आपके बाथरूम में या फिर बाथरूम के आसपास किसी स्थान पर छुपा सकता है। तो हमारा आपसे ये निवेदन आग्रह रहेगा कि आप इस टाइम उस व्यक्ति का ध्यान रखकर चलें, कहीं वह ऐसा कोई कार्य तो नहीं कर रहा, और पहली फुर्सत में अपने बाथरूम को अच्छी तरह से देखभाल कर लें कि वहां पर किसी ने फिटकरी का टुकड़ा तो नहीं डाल रखा है, वरना यह आपके लिए इस दीपावली बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। अब मेष राशि वालों ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ी और गंभीर जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। आपने कौड़ी के बारे में तो जाना ही होगा, जिसका इस्तेमाल होता है माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना में। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो कौड़ी का संबंध धन की बरकत से जोड़ा जाता है, यानी दोस्तों हम घर में कौड़ी रख रहे हैं तो माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं। लेकिन मित्रों इसी कौड़ी का इस्तेमाल करके तांत्रिक क्रिया करना में भी किया जाता है, और ये छोटी सी चीज किस प्रकार से दोस्तों आपकी जान की दुश्मन बन सकती है, यह सच्चाई जानकर मेष राशि वालों आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अंत तक देखिएगा। जैसे कि हमने आपको बताया था, कौड़ी का जो संबंध है वह धन के साथ भी होता है, यह धन को आकर्षित करता है। और दोस्तों मानिएगा, कोई व्यक्ति कौड़ी लेकर आता है, उसे अभिमंत्रित करता है अपने लिए धन का खिंचाव करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, उस अनुसार वह उस कौड़ी को अभिमंत्रित कर रहा है। चुपचाप वह आपके घर में आता है और आपके घर में दोस्त मेष राशि वालों सोफे के नीचे, पलंग के नीचे मौका पाकर के दोस्त उस कौड़ी को डालकर चला जाता है। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों दिन प्रतिदिन जब समय कटता है, आपके घर में जो बरकत होती है, जो सुख समृद्धि होती है, पैसा होता है, वह उस कौड़ी में दोस्तों आकर्षित होने लगता है। और अगले दिन, कुछ दिनों वर्षों बाद, एक सप्ताह बाद यह व्यक्ति फिर आता है और उसी सोफे के नीचे से, उसी पलंग के नीचे से उस कौड़ी को पुनः लेकर के दोस्तों अपने घर वापस लौट जाता है। यानी कुल मिलाकर वह आपके घर की लक्ष्मी अपने घर ले आता है। वह आपके घर की सारी बरकत दोस्तों खींचकर उस कौड़ी के माध्यम से अपने घर आ जाता है। तो यहाँ भी दोस्तों आपको बहुत चौकन्ना रहना होगा, मेष राशि वालों बहुत सावधान रहना होगा। अब जो बात हम आपको बताने वाले हैं उससे आप अपने घर की बरकत को बचा सकते हो। ध्यान से सुने मेष राशि वालों, मानिएगा कि आपने अपने घर में झाड़ू लगाई तो सोफे के नीचे दोस्तों, पलंग के नीचे आप अक्सर झाड़ू नहीं लगाते हैं, तो आपको ध्यान से दोस्तों घर के कोने बाड़ी चीजें देखनी होंगी, कहीं उनके नीचे कौड़ी तो नहीं पड़ी। यदि आपको कोई कौड़ी मिल जाती है तो समझ लीजिएगा दोस्त कि वह आपके धन को खींच चुका है, आपके घर की सकारात्मकता को दोस्त अपने अंदर बहला चुकी है। तो आप सबको क्या करना है, उन सारी कौड़ियों को इकट्ठा कर लेना है, 1 हो, 2 हो या 3 हो। बाद में बाहर जाकर के दोस्तों उन्हें जला देना है। जी हाँ मेष राशि वालों, अब आप उन्हें जलाएंगे तो उसकी जो राख बचती है उसे आपको एक हरे कपड़े में बांध लेना है और अपने तिजोरी में या धन रखने वाले स्थान पर दोस्तों रख देना है। जी हाँ मेष राशि वालों, उसके अंदर की नकारात्मकता निकल जाएगी और दोस्तों आपके घर की जो बरकत थी वह राख के रूप में हर एक कपड़े के साथ आपके घर में ही बसी रहेगी और दुश्मन की योजना भी विफल हो जाएगी। इस बात दोस्त की गारंटी है। और हमने आपको कुछ महत्वपूर्ण चीजें बताई जिससे तांत्रिक क्रिया करवाई जाती है। अन्य और चीजें हैं, सियार का बाल, कोई बाल आपके घर में छोड़कर चला जाता है। कई लोग आपके फोटो का इस्तेमाल करके तांत्रिक क्रिया करवाने में करते हैं। जी हाँ दोस्त, कई लोग आपके नाम का पुतला बनाते हैं। तो देखिए, लोगों का नीचपन या यूं कह ले तो दोस्त निर्दयता खत्म नहीं होने वाली। जी हाँ दोस्तों, भय बहुत ज्यादा गिर सकते हैं, आपकी कल्पनाओं से दोस्तों परे जा सकते हैं। हमें चाहिए मेष राशि वालों की हम सावधान रहें और इस दीपावली को बचाने के लिए दोस्तों सावधानी बरतें। सबसे पहली सावधानी दोस्त आपको यह बरतनी होगी कि कुछ ऐसे काम जिनमें बहुत पैसा लगने वाला हो, वे काम दोस्तों दीपावली के बाद किए जाए। मानिएगा कि आप अपने घर को पेंट कराने वाले हो मानिएगा आप अपने घर में बहुत बड़ा रेफ्रिजरेटर लाने वाले हो, अपने घर में बहुत बड़ी महंगी चीज लाने वाले हो, तो ये चीज दीपावली के बाद के लिए छोड़ दें, क्योंकि दोस्त अभी दुश्मन की नज़र आपके घर में है।
उसकी नज़र, आपकी काली नज़र पहले से ही परेशान कर रही है और आप यदि इस तरह की गलती करोगे तो और ज़्यादा लोगों की नज़र में आ जाओगे, जिसके बाद दोस्तों आपके जीवन काल को तहस नहस करने के लिए योजना बना सकता है। अब आप हमें कहेंगे कि गुरुजी, क्या लोगों के पीछे दोस्तों हम अपना जीवन जीना छोड़ दें? क्या हम अपनी खुशी को दबा लें? हम कमा क्यों रहे हैं? हम इसीलिए कमा रहे हैं ताकि हम अपने सपनों को पूरा कर पाएं। हम हमारे जीवन को हम अपने अनुसार जी सके, तो इस बात में कोई दो राय नहीं है दोस्तों, ये बात बहुत सही है। लेकिन दोस्तों, मेष राशि वालों, आपका अपना हर एक काम ऐसा करना है कि दाएं हाथ से करें तो बाएं हाथ से भी उसके बारे में मालूम ना पड़े। कई लोग तो दोस्तों बड़े बड़े दान करते हैं तो मोहल्ले में ढिंढोरा पीटने लगते हैं कि हमने तो यहाँ इतना पैसा दिया था, हमने तो इतना पैसे वाले थे। अब होता क्या है दोस्त, प्रचार करने से मैदान भी नहीं लगता है और लोगों और चोरों की नज़र में अलग आ जाते हैं। उसी प्रकार से दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने घर की गुप्त बातों को दोस्त पड़ोसियों को, सहकर्मियों को, दोस्तों को बताते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आचार्य चाणक्य यहाँ पर बताते हैं, घर के गुप्त राज्य कभी किसी को नहीं बताना चाहिए, वरना लोग आपका फायदा उठा ले जाएंगे और आपकी कमी पकड़ लेंगे और कभी भी आपको भय नीचे गिरा सकते हैं। आपको योजना बना रहे हो, कोई बिजनेस करने वाले हो, कोई व्यापार करने वाले हो, तो भी दोस्तों जब तक उसमें परिणाम अच्छे प्राप्त ना हो जाएं, किसी को बताना नहीं है। जी हाँ दोस्तों, लोग हमसे जलते नहीं हैं। लोग हमसे दोस्तों जलना तब शुरू करते हैं जब दोस्तों हमारी उपलब्धि उन तक पहुंचती है, जब हमारी सफलता उनके पास पहुंचती है, जब उन्हें दिखता है कि यह व्यक्ति बहुत ज़्यादा कमा रहा है। यदि हम चुपचाप अपने कार्य को अंजाम देंगे तो मेहनत इतनी खामोशी से करो कि हमारी सफलता शोर बचा दे। हमें ढंढोरा पीटना पड़े तो सफलता एक बार मुट्ठी में आ गई, उसके बाद दोस्तों दुश्मन कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इसलिए दोस्तों अपना हर एक कदम सूझबूझ के साथ रखें और दुश्मन को भनक तक ना लगने दें। कुछ खास उपाय हम आपको बताने वाले हैं, जिससे इस्तीफा बलि शत्रु बाधा का अंत हो जाएगा और आपके जीवन काल में जितने भी दोस्त थे, रोग थे, वे सारे दूर होंगे। जी हाँ दोस्तों, बस आप लोग वीडियो को अंत तक देखते रहना, तभी आपको पूरी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो पाएगी। यदि आपका कोई दुश्मन आपके पीछे पड़ा हुआ है और किसी भी तरह से आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो उससे छुटकारा पाने के लिए दोस्तों भगवान बजरंगबली की आराधना करना चाहिए। नियमित रूप से हनुमान जी को गुड़ या बूंदी का भोग लगाना चाहिए और भगवान बजरंगबली को लाल गुलाब के फूल अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा मेष राशि वालों बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। इससे आपको शत्रु बाधा से मुक्ति मिलती है। यदि आप अपने चाहते हो कि शत्रु आपके वशीभूत हो जाएं, तो आपको अपने गले में वैजयंती माला धारण करना चाहिए। किसी को सम्मोहित करने के लिए दोस्त ये उपाय बहुत ही ज्यादा कारगर माना जाता है। वैजयंती माला पहनने से मेष राशि वालों भगवान कृष्ण की कृपा भी प्राप्त होती है। कृष्ण जी हमेशा वैजयंती माला धारण करते थे। यह उपाय मेष राशि वालों बहुत ही कारगर माना गया है। आपके द्वारा किया गया यह उपाय अवश्य ही दोस्तों आपको फायदा पहुंचाएगा। दीपावली के पहले ही ये लोग आपके घर को बर्बाद करना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों ये लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप खुश रहें और आप खुशी खुशी त्योहार बनाएं। ये लोग चाहते हैं कि दोस्तों आपके घर में हमेशा दुख परेशानी आए, परेशानियां आती जाती रहें। इसलिए दोस्तों आपके ऊपर एक बढ़कर तांत्रिक क्रिया करवा रहे हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको उन दुश्मनों का नाम बताएंगे जो आपको बर्बाद करना चाहता है। दिन थाम कर बैठ लें मेष राशि वालों, पूरा सोच लें, आपके सामने आएगा। आपके भी रोंगटे कामने लगेंगे दोस्त। इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि मेरे द्वारा कही गई बात झूठी नहीं लगेगी। जी हाँ दोस्त, क्योंकि आज आपको समझ में आ गया कि जिन लोगों पर आप भरोसा करते थे, जिन लोगों की सलाह लिया करते थे, वास्तविकता में वे लोग आपके ऊपर आग लगा रहे हैं। दोस्तों मैं आपसे एक बार फिर अनुरोध करना चाहूँगा कि आप आज की इस वीडियो को अंत तक देख कर जाइए। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सावधानियां और उपाय हमने विस्तार से बताए। लेकिन दोस्तों सबसे पहले जितने भी सच्चे शिव भक्त हैं मेष राशि वालों, वह वीडियो को सर्वप्रथम लाइक करें और कमेंट बॉक्स में यदि आप हर हर महादेव लिख कर जाएंगे तो आपके काफी सारे काम रुके हुए बनेंगे। हम गारंटी देते हैं मेष राशि वालों। देखिए दोस्तों, आने वाले समय में इतना ध्यान रखिए कि यदि आपके घर में कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, वैसे तो भगवान की कृपा से नहीं होना चाहिए, लेकिन मानिएगा दोस्त कभी जाने अनजाने में हो गया तो आप क्या करेंगे? उससे लड़ाई को खत्म करने के लिए दोस्तों समझौता करने के लिए कुछ लोगों को बुला लेते हैं। वह लोग भी दोस्तों आपके करीब में रिश्तेदार हो सकते हैं, वह लोग आपके आस पड़ोस वाले हो सकते हैं, वह लोग आपके परम मित्र दोस्त हो सकते हैं, शुभचिंतक हो सकते हैं। लेकिन मित्रों कई बार क्या होता है, हमारे हिसाब से दोस्तों सब कुछ नहीं होता। कुछ लोग हमें ऐसे मिल जाते हैं जो हमारे शुभचिंतक बनने का दिखावा तो अवश्य करते हैं, लेकिन दोस्तों वास्तविकता में वे लोग उस लड़ाई को और ज्यादा भड़का देते हैं।
आपने महसूस किया होगा कई लोग फूट डालने का काम करते हैं और ये आपके सामने भी कर देते हैं और आपकी पीठ पीछे तो करते ही करते हैं। हमारे घर को भी दोस्तों एक रखना हमारी जिम्मेदारी होती है। हमारे घर में सच्चा सामान बना रहे, आपस में दोस्तों सभी सदस्य में प्रेम से मिलजुल कर रहे, यही हमारा भाव होता है। लेकिन यह भाव जब बनता है जब वास्तविकता इन घर के सदस्य एक दूसरे की केयर करते हैं, ब्रेकफास्ट करते, साथ में रहना पसंद करते, साथ में घूमने जाना पसंद करते, तो ही चीज हमारे विरोधियों को बुरा लगता। क्योंकि संगठन में शक्ति यानी जो संगठन है उसी में सबसे बड़ी शक्ति छुपी है और ये शक्ति दोस्तों बहुत बड़ी सफलता हमें दिलवा सकती है। और ये चीज दुश्मन बांध लेता है कि यह लोग एक हो गए तो यह बहुत आगे तक जाएंगे। तो भाई क्या करते हैं दोस्त, हमारे परिवार में फूट डालने की कोशिश करवाते, आग लगाने की कोशिश करता है, आग में घी डालने की कोशिश करते हैं और उनका मकसद सिर्फ इतना होता है कि इनका पारिवारिक बिखराव हो जाए। और पारिवारिक बिखराव जब होता हर किसी का दिमाग अस्त व्यस्त हो जाएगा, काम में मन नहीं लगेगा, ऑफिस में दोस्तों घर आने के बाद माहौल खराब मिलेगा, तो मनुष्य की दुर्दशा दोस्तों बहुत खराब हो जाती है। काफ़ी लोग घर में तो ऐसा हो भी रहा होगा, नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताइएगा, जरूर इसका निर्णय अवश्य करेंगे। तो आपका हमारा सिर्फ एक ही कहना होगा कि जिंदगी में चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, आपको सदैव अपने परिवार को एक बनाकर रखना है। सबकी थिंकिंग अच्छा होना चाहिए, सोच अच्छा होना चाहिए, आप आस में अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। यदि किसी से भी दोस्तों कोई गलती हो भी जाती है तो उस गलती को बुला करके उस गलती को मस्त और आगे बढ़ाने की पूरी प्रबल इच्छा होना चाहिए। क्योंकि देखिए दोस्तों, सड़क की कितने भी क्यों ना साफ हो, उस पर धूल आ ही जाती है और मनुष्य चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उससे भी दोस्तों भूल हो ही जाती है। जी हाँ दोस्तों, भूल तो एक आम आदमी का हिस्सा है, भूल तो सबसे होती है। बस अनुरोध आपसे इतना है मेष राशि वालों कि आप हर एक चीज को लेकर ना बैठें, हर एक चीज पर किसी को सुनना सही नहीं है, हर एक चीज पर किसी को कुछ कहना सही नहीं है। हमेशा अपने आप पर भरोसा रखें कि आप सब कुछ सही कर देंगे। यदि आप अपने नजरों में अच्छे हो तो फिर दुनिया वालों के सामने आपको खुद को साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बस यह बात मालूम होना चाहिए कि मैंने जो किया सही किया, या फिर जो अभी करूंगा वो बिल्कुल सही करूंगा। और आज के बाद दोस्तों मैं किसी पराई की सलाह नहीं लूंगा। खास तौर पर दोस्तों मनुष्य इंसान जब भी घर में आता है उसके बाद लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो ऐसे लोगों से आपको जरा संभल कर रहना होगा, ऐसे लोगों से दोस्तों जरा बचकर रहना होगा। क्योंकि दोस्तों जिंदगी है मेष राशि वालों ये कबड्डी के खेल की तरह है। ये जब भी दोस्तों आप सफलता के लकीर की ओर आगे बढ़ेंगे, लोग आपकी टांग खींचना शुरू कर देंगे। कई बार तो दोस्तों अपने ये गलती कर देते हैं। आगे वीडियो में बहुत जरूरी सावधानियां हैं और हम उसे एक महत्वपूर्ण व्यक्ति का विशेष का नाम भी बताने वाले हैं और आपसे अनुरोध इतना करेंगे कि आज की वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, हर एक बात को बहुत अच्छी तरह से समझिएगा। लेकिन आप सबको आज की वीडियो अंत तक इसलिए देखना होगा क्योंकि आप लोग 3 लोगों का नाम जाने और आपका घर परिवार हमेशा एक रहे। आगे से यह लोग आपके घर परिवार में आग ना लगा पाएं। दोस्तों मेष राशि वालों, हमारी गलती क्या है? हमारी गलती दोस्तों मासूमियत कि हर किसी पर बहुत जल्दी भरोसा कर जाते हैं। मेष राशि वालों, हम हर किसी पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं। लेकिन मित्रों यह देखा गया है कि कोई सामने वाला व्यक्ति या औरत जो भी है वह बहुत जल्दी हम पर विश्वास नहीं करती। तो यही चालाक हमें सीखना होगा। क्योंकि दोस्तों अक्सर कलयुग के दौर में दोस्तों हमारी मासूमियत हमारे लिए सबक बन जाती है। अब हम आपको 3 लोगों का नाम बताने वाले हैं। पहले तो आपका पड़ोसी जो रहेगा, इतना ध्यान रखिएगा। और पड़ोसी जब अच्छा होता है तो वह हमारे नैया पार लगा जाता है। लेकिन यदि पड़ोसी बड़ा खराब निकल जाए, दोगला निकल जाए, तो वह जीते जी भी दोस्तों कई समस्या पैदा कर सकता है। उससे पड़ोसी का नाम ऐसा से शुरू होता है। जी हाँ दोस्तों, मेष राशि वालों, आपके पड़ोसा है जो आपके पिछले कई वर्षों से आपके ऊपर नजर बना बैठा है। जब आप नहीं होते, आपकी गैर मौजूदगी में दोस्त या आपके घर पर जाती है या जाता है, वह खूब आग लगा कर आता है। जी हाँ दोस्तों, आपको समझ जाना होगा, आपको लक्षण समझने की ऐसी कि जो मिलियन ने कहाँ से मिली है और ये जो लड़ाई झगड़ा क्लेश उत्पन्न हो रहा है, इसका मुख्य विषय क्या है? इसका मुख्य कारण है वही पड़ोसी जिनका नाम एस नाम से शुरू होता है। हम आप सबको सचेत कर रहे हैं, मेष राशि वालों, इतनी गंभीर सलाह आपको कहीं और नहीं मिलेगी, इसलिए दोस्तों ध्यान से सुनिए। दूसरा नंबर पर जो व्यक्ति विशेष है वह आपका करीब रिश्तेदार है। और कहते हैं मेष राशि वालों ना दोस्तों, कलयुग के दौर में दोस्तों अपने रिश्तेदारों से ही दोस्तों हमें बहुत बड़ा खतरा बन रहा है। बाकी लोगों से तो क्या ही उम्मीद की जाए। और जो हमारे करीबी रिश्तेदार होते हैं मेष राशि वालों, उनका नाम वो अक्सर से शुरू होता है।
अंग्रेजी के वह 2 अक्षर से बहुत ज़्यादा बचकर रह जाएं। जी हाँ दोस्त मेष राशि वालों, आपको क्योंकि अभी इनके जैसे ग्रह नक्षत्र हैं वह बिल्कुल भी दोस्तों आपके ग्रह नक्षत्र के साथ मिल ही नहीं खा रहे। जी हाँ दोस्त, मतलब आपस में बॉन्डिंग बिल्कुल नहीं दिख रही। आप चाहे लाख कोशिश कर लेना दोस्त बॉन्डिंग बनाने के लिए, लेकिन काम रुक रहे तो रुका रहेगा। इसलिए बिल्कुल भी ऐसे लोगों को भरोसा अपना ना दिखाएं, क्योंकि यह लोग भेद की खाल में भेड़िए होते हैं। ये हर समय दोस्तों मनुष्यों को उलझाने की कोशिश गलत करते रहते हैं। हर समय ये आपका काम बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। ये हर समय दोस्तों आपका काम बिगाड़ने की कोशिश करते रहते आते, हर बार आपको गलत सलाह देते। आप चाहें पर कितना भी इन पर भरोसा कर लें, ये कभी भी दोस्तों आपको उचित सलाह नहीं देंगे। आपके घर में दोस्तों हमेशा आग लगाते रहेंगे। तो हमारा खास निवेदन रहेगा, ऐसा करें रिश्तेदार जिनका नाम सी अक्षर से शुरू होता है उससे जरा बचकर रहिए। जी हाँ दोस्तों, अगले नंबर पर दोस्तों आपका ही कोई परम दोस्त नजर आ रहा है। कहते हैं दोस्त जब अच्छा हो तो भाई हमेशा सफलता के शिखर पर ले जाता है, लेकिन वही मित्र यदि बुरा निकल जाए तो भाई हमारे अच्छे खासे खेल को भी दोस्तों अच्छी खासी नैया को भी डुबा कर रख देता है। उसे दोस्त का नाम द अक्षर से शुरू होता है, यानी अंग्रेजी के डी अक्षर से शुरू होता है। जरा आप इससे सावधान रहिए। मेष राशि वालों, दोस्ती करनी बहुत अच्छी बात है, लेकिन दोस्ती में अंधा हो जाना ये बहुत बुरी बात है। जो बात इंसान को दोस्ती को समझता है वह सुख में दुख में साथ रहता है, लेकिन दोस्तों बात में जो दोस्ती का फायदा उठाता है वह हर बार आपको भटकाता है, गलत दिशा में पहुंचाता है और आपके घर बार में दोस्तों आग लगाता है। तो इन तीनों लोगों के नाम हमने आपको बता दिए हैं मेष राशि वालों। अब हम आपको बहुत खास जरूरी उपाय एक बताने वाले हैं, जिसे सुनकर जाना मेष राशि वालों। और ये दोनों ही उपाय दोस्तों आपको बहुत काम आने वाले होंगे। दोनों ही उपाय आपके किस्मत को संवारने वाले होंगे, किस्मत को सही करने वाले होंगे। सबसे पहला उपाय, जिन भी लोगों के जीवन काल में कलेश बहुत ज्यादा आ रहा है, घर में रोजाना किस बचा रहता है, घर वाले एक दूसरे से दोस्तों शाम के टाइम लड़ रहे होते हैं, तो आप कहेंगे अब से गुरुजी सही कैसे हो गया, छुटकारा कैसे मिले। तो आपको करना है बस इतना कि रोजाना सुबह के समय अपने घर में भजन लगाना शुरू करना है। देखिए दोस्तों, आप फिल्मी गाने तो सुनते ही होंगे, लेकिन यदि आप भगवान के भजन सुबह सुबह सुनेंगे तो आपको एक असीम शांति की प्राप्ति होगी और शांति आपकी बहुत काम आएगी। यह तो हम लिख कर देते हैं आपको। तो दोस्तों मेष राशि वालों, जीवन में बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आप अपने घर में भविष्य भगवान के भजन सुबह सुबह अवश्य लगाए सुने। एक हफ्ते में आप देखेंगे परिवार एक हो जाएगा। अब दूसरा खास उपाय आप कर सकते हैं। मंगलवार के दिन कई लोगों के ऊपर दोस्तों किसी प्रकार का भूत प्रेत तंत्र मंत्र का प्रभाव बढ़ जाता है, तो वह बहुत ही अजीब हरकतें करने लगता है। ऐसे लोगों को दोस्तों आखिर क्या खास करना चाहिए? ऐसे लोगों को दोस्तों में नित्य प्रतिदिन हनुमान बजरंगबली के मंदिर जाना चाहिए और खास तौर पर मंगलवार के दिन एक कलश में जल भर करके हनुमान जी के मंदिर जाना चाहिए। यह जो कलश आप भर कर लाए हैं यह भगवान बजरंगबली के समक्ष रख दीजिए और वहां पर करके आपको हनुमान बाहु का पाठ करना है। हनुमान बाहु का पाठ जब आपका पूरा हो जाता है तो इसके बाद में दोस्तों आपको वह कलश में जो आप जल भरकर लाए थे वह पी लेना होगा। बहुत चमत्कारिक है यह उपाय और जो भी जातक करता है उसे लाभ की प्राप्ति अवश्य होता है। तो आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि गलत फहमियाँ जो भी थी दोस्त उसे तत्काल आपको दूर कर दें। इनकम आपकी बढ़ोतरी रहेगी और खुशियाँ दोस्तों आपकी बनी हुई हैं। जनता की कोई बात नहीं है चिंता की, लेकिन दोस्तों एक बात का ध्यान रखें मेष राशि वालों, अपनी पुरानी हॉबी को सामने लाने की आप कोशिश करें तो मन बड़ा उत्साहित रहेगा कि मानिएगा आपको पहले के समय में क्रिकेट खेलना पसंद था, आपको टेनिस खेलना पसंद था, आपको दौड़ना पसंद था, आपको कुछ और नया पसंद था, तो वह वापस आपका इशू शुरू करिए। ऐसा नहीं दोस्तों कि आप काम धंधे छोड़कर दोस्तों सिर्फ वह करने लग जाएं। जब भी आपको थोड़ा खाली समय मिलता है भले हफ्ते में एक बार, उससे आपको बहुत अच्छा शरीर के अंदर एक परिवर्तन महसूस होगा, दिमाग में भी आपको संतुष्टि मिलेगी, मानसिक तनाव आपका दूर हो जाएगा। तो मेष राशि वालों, वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको राशि पसंद आई तो सर्वप्रथम वीडियो को लाइक बटन करना। साथ ही दोस्तों चैनल पर यदि आप पहली बार आए हो तो चैनल को भी दोस्तों सब्सक्राइब अवश्य करना, क्योंकि मित्रों मेष राशि वालों हम चैनल पर आपके लिए ऐसी महत्वपूर्ण सटीक जानकारियां लेकर के आते रहते हैं और वह भी आपके ग्रह नक्षत्र कुंडली विश्लेषण करने के बाद ही इतनी खास महत्वपूर्ण सावधानियां भी बताते हैं और खास उपाय भी बताते हैं। तो अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों फिर ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियोज के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम। आप लोग भी लिख कर जाना, इससे प्रभु का आशीर्वाद आपको अवश्य प्राप्त होगा।